बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। बोली राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शिवा के बहरलाल की जय। वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त वैष्णवन की जय। समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय। समस्त संप्रदाचार्यन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सचू मैया की जय। गौ माता की जय। तुलसी माता की जय। पृथ्वी माता की जय। काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणनलय भक्तवांश कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासदा भगवान श्री राधा माधव के सिंह कृपा करुणा से शरण जी महाराज के परम पावन भावभूमि समिति में महापुरुषों की भावभूमि उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल समिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम। जय जय श्री राधे हरिशरण। वंशी विभूषित वरा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जीव को भवसंधु में बहुत समय बीत गया।
हमारे अनेक जन्म बीत गए, पर देखो ना, मन को संतोष नहीं मिला अभी तक। स्वर्ग रसातल पृथ्वी, सब सुखों की बात खूब सुने और बार बार उस स्थानों में उठ कर दौड़े। पर कितना जीव भटकते भटकते दौड़ते दौड़ते हृदय में हार मान जाता है, निराश हो जाता है। वस्तुतः सारा संसार ही तृष्णा से जल रहा है। ये कामनाएं जीव का पीछा नहीं छोड़ रही। कामनाएं तो हृदय का संताप है। कामनाएं न हो तो मन जल्दी स्थिर हो जाए, पर कामनाओं से मन भटकता है। पूर्ण न हो तो हृदय में जलन होती है। काम क्रोध लोभ तो सहज ही प्रकट हो जाते हैं। और मनुष्य जीवन भी, महापुरुषों ने कहा, भगवत भजन के बिना व्यर्थ जा रहा है। न तो भगवान का स्मरण हुआ, न गुरुदेव की सेवा, न ब्रजभूमि में जाकर निवास। तो शरीर धारण करके मुक्त होने का कोई उपाय तो हुआ नहीं। थोड़ी रुचि लगाकर श्रीमद् भागवत का भी श्रवण नहीं, भगवत भक्तों का भी भगवत भक्ति पूर्वक घर लाकर उनकी भी सेवा नहीं। कलयुग में जीव का उपाय कैसे बने? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम वही केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कलयुग में दूसरी और कोई गति नहीं है। भगवान अगर अपने नाम की नौका पर ही चढ़ा लें, और इसके लिए तो भगवान करुणा सिंधु हैं, उनको अपने विरध की याद रखनी होगी। और कलयुगी जीव, सबसे पहले तो भगवान को हम लोग यही याद दिलाते हैं, नाथ आप पतित पावन हो। और ये यश पतित पावन का बड़ा विस्तार है। इस यश का चारों वेद आपके सुंदर यश का वर्णन करते हैं कि आप दीन दयालु हो, पतित पावन हो। और पुराणों में तो खूब कथा सुनी गई, आपने गणिका का उद्धार किया, व्याध का किया, जामिल जैसे पापियों का भी उद्धार किया। चाहे प्रेम से चाहे द्वेष से, विधि पूर्वक या बिना किसी विधि के, अपवित्र दशा में या पवित्र होकर, मानो किसी भी प्रकार से जिस किसी ने जहाँ कहीं भी हे प्रभु आपका स्मरण किया, आपने वहीं बड़े आदर से, बड़ी तत्परता से उसके दुख को दूर कर दिया। और इस कार्य में वो कृपा सिंधु भगवान विलंब नहीं करते। और उन श्रीहरि के अगणित गुण हैं, असीम गुण, अगणित नाम है, गणना नहीं हो सकती है नाम गुण की। एक जगह सूरदास जी महाराज प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपका ये सेवक तो अब परिश्रम करते करते हार गया है, मानो थक गया है नाथ। प्रभु मेरे मोसों पतित उद्धारो, मुझ पतित का उद्धार कीजिए। भगवान अवतार लेकर ये लीला चरित्र न करते, भगवान भक्तों का उद्धार न करते, अपने नाम गुण रूप की भारी महिमा प्रकट न करते, जीव कैसे भव सिंधु से पार लगता। भक्त यही सोचते हैं, हे नाथ अब तो कृपालु हो जाओ, मुझे भी अपने भक्तों में शामिल कर लो। हूँ तो पतित शिरोमणि, मानो अपने समान पापी नहीं दिखता। ऐसे पाप कि कोई सुन ले तो पापी हो जाए। रोम रोम में सैकड़ों पाप,
राजा हमें गण का ब्याह देने के तो छोटा मोटा पाप करने वाले हैं। अब मैं तो उनसे भी आगे चलने वाला हूँ। बात यह है कि जीव माया में पड़ा तो उसकी यही गति रही। माया तो अपने हिसाब से जीव को नचाती है, पर जहाँ भक्ति है उधर माया जाने का दुस्साहस नहीं करती, क्योंकि माया तो भगवान की नर्तकी है, नटी है, और भक्ति पे तो भगवान अनुकूल रहते हैं। भक्ति को तो देखकर भगवान प्रसन्न रहते हैं, तो इसलिए माया घबराती है। जहाँ भक्ति है वहाँ नहीं जाती। वेद शास्त्र रात दिन जिनकी महिमा का गान गा रहे, सृष्टि की रचना पालन संहार करने वाले जो परमात्मा, अवस्था ब्रज में 6 वर्ष की हुई है और निरंतर वृंदावन में रहते हैं। यमराज के भय को दूर कर दें, ऐसे भगवान श्री जुगल सरकार का जीव निरंतर भजन करे, ध्यान करे। गोपियों का प्रेम बड़ा शुद्ध प्रेम है। अरे शरण, गोपियों का प्रेम बड़ा शुद्ध है। भगवान गौचारण आरंभ कर दिए। भगवान ने इन गोपांगनाओं के साथ जो लीला की, क्रीड़ा की, खेल खेला, ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई छोटा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेले। वो लीला में आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण स्वभाव से ही प्रेम वश हैं। और उन्होंने प्रेम भाव से ही उनकी जो आनंद स्वरूपा शक्ति है, उनके द्वारा अपने में ही, अपने ही प्रतिबिंब से जो प्रेम स्वरूप में महाभाग ये गोपियां हैं, इनके साथ भगवान ने क्रीड़ा की। जैसे एक गोपी थी, जमुना जी के किनारे बैठी है, हृदय में तन मन में उसके श्याम सुंदरी हैं, और वो गोप कन्या है, उसकी अवस्था कम है, जमुना जी के किनारे बैठी है। उसको लगता है बड़ी देर हो गई, उन श्याम सुंदर का दर्शन ही नहीं हुआ, उनके रूप का आस्वादन ही नहीं हुआ। अब जमुना जी नील वर्ण की हैं और कृष्ण भी नील वर्ण है। सोचती है नंदनंदन से ये जमुना नहीं छिपा लिया नंदनंदन को मेरे, तभी तो वो दिखा नहीं सुबह से अभी तक। तो बैठकर जमुना जी से पूछ रही है, एक पत्थर पे बैठी है, मटका रखी है, जल भरने आई है घर से, और गोप कन्या है। जमुना जी से पूछती है, हे जमुने, लगता है तूने अपने अंदर ही उन नंदनंदन को छिपा लिया है, तभी तो वो दिखाई नहीं पड़ते, मालूम नहीं पड़ते, कहाँ चले गए, क्यों नहीं दर्शन हो रहा है। इतने में श्याम सुंदर आए, उसकी पीछे से आके उसकी आंख बंद कर लिए। तो वो सोच भी नहीं सकती थी, वो तो 2-4 सखियों का नाम लेने लगी, पर जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ, रोम रोम से पुलकित हो गई, देह की सुध जाने लगी। इतने में कन्हैयालाल सामने से आए। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? जैसे ही उसने आंख खोला, श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। दर्शन हुआ और प्रभु ने उसको तुरंत अपने हृदय से लगा लिया, आलिंगन दे दिया। अब तो बांवरी सी हो गई,
सोची नहीं थी, बावरी सी हो गई वो। कन्हैया ने पूछा, तू बावरी क्यों हो रही है, बता। अब उससे कोई बात निकले तब तो बतावे। बैठ के जमुना से अकेली क्या बात कर रही है, पागल है गई ये। उससे कोई बात नहीं निकलती। कन्हैया कहता है, तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? विधाता ने तेरा शरीर बनाया, मुंह के अंदर जबान नहीं बनी? उसको सुध नहीं है। क्यों? आते ही आलिंगन दे दिया, उसको हृदय से लगा लिया। उसको उसके शरीर का इसको ठिकाना नहीं हो रहा, सुध नहीं हो रही। अरे ये मटका भरेगी जमुना जल से या ऐसी बैठी रहेगी यहां बावरी बन के? चल तेरी मैया से शिकायत करूंगा तेरी। वो तो ऐसी बेसुध हो रही है, प्रभु का दर्शन भी नहीं कर पा रही है ठीक से। उसकी आंख ही बंद हुई आ रही है। ठाकुर जी है, जमुना जी से उसका जो घड़ा था जल का भर लाए। ले पकड़, चल मैं उठवा देता हूं, घर जा अपने, यहां क्या बैठी है अकेली? पागल की तरह बात कर रही है जमुना से। अकेली क्यों आई है? इतना कहते कन्हैया लाल उसका मटका उठाए तो उसको खड़ा होना पड़ा। किसी तरह वो संभल के खड़ी हुई। कुछ हूँ हाँ उसने किया और कुछ कह ही नहीं पा रही थी। कन्हैया लाल कहते हैं, शुक्र है, मैं तो सोचा तेरे मुंह में जवान ही नहीं है। जवान है पर लड़खड़ाती हुई। बता तेरा ब्याह कैसे होगा? चल मटका उठा, मैं उठवाता हूँ, चल हाथ लगा तू भी। अब ये तो 6 साल के हैं पर बातें इनकी ऐसी हैं, कोई क्या बात करेगा। थोड़ी संभल के खड़ी हुई, उसने भी हाथ लगाया पर उसके शरीर की सुध ऐसी जा रही थी कि मटका रखते रखते उसके हाथ से छूट गया, टूट गया, गिर गया, जल फैल गया। नंदनंदन कहते हैं, वाह तेरी तो बात बन गई, तुझे तो युक्ति मिल गई। अब तू मेरी मैया पे जाएगी, जाके कहेगी एक कन्हैया ने मेरी मटकी तोड़ दी, मेरा जल बिखेर दिया, मेरे कपड़े गीले कर दिए, और देख तूने तो मेरे भी कपड़े गीले कर दिए। अब मैं मैया से कहा कहूँगा, मैं तो खेलते खेलते आ गए हो इधर, तूने मेरे भी कपड़े गीले कर दिए और मेरी शिकायत करेगी जाके। अब उस गोपी को इस बात को सुन के थोड़ी हंसी आई। वो हंसी तो कन्हैया खींच गया कि एक तो मटका तोड़ी, शिकायत मेरी करेगी, कपड़े उसने मेरे गीले कर दिए, खुद बावरी भाई बैठी है जमुना तट पर। तो जब वो हंसी तो कन्हैया खींच गए और उसकी चुटिया पकड़ के उसको घुमाने लगे चारों ओर। वो घुमा तो रहे पर ये नहीं देख रहे कि उसकी चुटिया का फंदा उन श्री कृष्ण के ही गले में बढ़ता जा रहा है। गोपी को सुध नहीं, उसको तो तब होश आई जब वो बिल्कुल श्याम सुंदर के कंधे के पास उसका मुख आ गया। आँख खोला उसने तो उसने देखा, अरे मेरी चुटिया तो श्याम सुंदर के गले में। तो जब पास आ गई तो कन्हैया ने कहा, क्यों अपनी चुटिया से मुझे फांस लगाएगी? चल हट। देखो कैसी कैसी लीलाएं करते हैं प्रभु। और जब वो झटके से हटी, अपनी चुटिया खींची तो उन श्याम सुंदर की बनमाला टूट गई। उसने भी मोतियों की माला पहन रखी थी, वो भी टूट गई। कन्हैया सोचा, अब जाके मैं सबको क्या जवाब दूंगा? एक तो इसने मुझे गीला कर दिया, ऊपर से इसने मेरी वनमाला तोड़ दी। कन्हैया ने उसकी चुनरी फाड़ दी गुस्से में। जा, तेरी भी मैया तुझे डांटेगी, आज मारेगी जरूर, नहीं तो मैं आके मार लगवाऊंगा। उसको हंसी भी आ रही है, वो ठिठक सी भी गई है, उसके शरीर में पुलकावली छाई हुई है। वो चाहती है दर्शन करना पर उसको सुध नहीं हो रही है। वो ठीक से नेत्र भर के उन श्याम सुंदर का दर्शन भी नहीं कर पा रही है।
कन्हैया ने कहा, तू कितनी बावरी है, क्या नाम है तेरा, बता। अब वो बोल ही ना पावे। किसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी माला भी टूट गई, इसकी भी माला टूट गई, कन्हैया भी गीला हो गया, उसको कष्ट भी हो रहा है, कन्हैया गीला हो गया। क्या नाम है तेरा, बता। कुछ नहीं बोलती है। कन्हैया लाल कहते हैं, तेरा नाम ईला है ना। वो चौंक गई, इसको मेरा नाम भी पता है। मैं तो ब्रज में सबकी खबर रखूं। अरे महाराज, आप तो कण कण की खबर रखो, अनंत विश्व ब्रह्मांड नायक। गोपी से प्रभु कहते, ब्रज में सबकी खबर रखूं, तेरा नाम ईला है। अब जल्दी घर भाग और मेरी मैया के पास मत जाइयो, ये कहने की कन्हैया ने मटकी तोड़ दी और मेरी चुनरी फाड़ दी और मेरी माला तोड़ दी। और बोलते हैं और बीच बीच में ताली बजा के उसके मुंह के सामने जाके हंसते हैं। जब श्याम सुंदर ने उसका नाम लिया ना, ईला नाम है ना तेरा, वो तो बोली नहीं। ऐसी मधुर कोमल वाणी, ऐसा अद्भुत प्रेम, ऐसी शोभा की छटा, तो ठगी सी ठगी रह गई। घर आई अपने, कन्हैया तो भाग गया, लड़ झगड़ के उसके ऊपर हंस के ताली बजा के धमका के, और क्या, जल्दी घर जा। अपने घर गई वो किसी तरह, टूटी मटकी लेके। अब जल भर के तो जा नहीं सकती, मटकी तो टूट गई है। मैया ने पूछा तो कन्हैया के उत्पात तो बड़े प्रसिद्ध हो ही रहे थे कन्हैया लाल ब्रज में। उसने कह दिया कि वो नंदनंदन आए थे, उन्होंने मटका तोड़ दिया। अब उसकी मैया समझ गई, तो इसकी चुनरी भी वही फाड़ा होगा, तेरी माला भी तोड़ दी। अब वो कुछ बोले ही ना, शुद्ध तो उसको है नहीं ठीक से। उसने तो कहा उसने मटकी तोड़ दी, और मैया ने तो अपनी छोटी लड़की को हाथ पकड़ के यशोदा मैया पे चली। अरे यशोदा, अब तो उत्पात की हद है गई, देख अपने लाला के कुकर्म, देख देख मेरी कन्या के, ये तो जल भरने गई जमुना जी पे, मटकी तोड़ दी, इसकी माला तोड़ दी, इससे झगड़ा किया, इसकी चुनरी फाड़ दी। मैया तो ठगी सी ठगी रह गई। मैया का तो बोल बंद। मैया ने बड़ा समझाया, वो समझे ना, ऐसे कैसे हम सब ब्रज में रहेंगे। मैया ने भी कहा, मैया भी कहती है, अरे इसके उत्पात के मारे तो गोकुल से नंदगांव आई, इसके उत्पात बढ़ते जा रहे, कहा करूं सखी, आने दे कन्हैया को, आने ही वाला है, समय हो गया है, आने दे, तू यहीं रुक। अब उस पर 100 काम घर में, क्यों रुका है। 4 बात नंद रानी को उसने सुनाई, उसकी मैया ने, इला की मैया ने। तो मैया ने कहा कि ठीक है, तू जाके अपने घर के काम संभाल, इसको यहीं रोक दे, इसको यहीं बिठा, कन्हैया आ रहा है ना, मैं पूछूंगी उससे, मार लगाऊंगी आज उसको, मार लगाऊंगी। पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण परात्पर ब्रह्म को मैया कहती, आज मार लगाऊंगी उसको। उसकी मैया तो चली गई। अब ये इला एक कोने में बैठी थी, जब तक कन्हैया नहीं आया। मैया ने उसको गोद में लिया, लाड़ लड़ाया, उसको नए नए वस्त्र पहनाए, उसके बाल बनाए, उसके श्रृंगार के साजबाज सजाए। मैया ने उसको बढ़िया बढ़िया पकवान थोड़े बहुत पवाए। मैया को तो सबसे दुलार है, सब बच्चों से प्यार है। मैया के पास तो बच्चे आ जाएं, कन्हैया लाल आ गए। अरे मुंह घुमा के बैठी थी ला, अरे ये कौन बैठी है मेरे घर में, आंख फाड़ के देखते आ रहे। अरे मैया, ये कौन बैठी है, काहे को बैठी है यहाँ, यहाँ को घर ना है। मैया ने फटकार लगाई, कन्हैया तूने जमुना जी पे गई थी, तूने इसकी मटकी तोड़ दी। अरे वो दारी के,
अरे मैया तो आज बिगड़ रही है। और ठाकुर जी ठिठक गए, दूर भागे, पहले दूर से बात करो। तूने इसकी मटकी फोड़ दी, तूने इसकी माला भी मोतियों की तोड़ दी, और देख तूने इसकी चुनरी भी फाड़ दी, मैंने इसको दूसरे वस्त्र धारण कराए। और ये मैया ये कौन है? घूम के आगे चले गए, उसका मुंह देखने कौन बैठी है। और जब इला को देखा तो कन्हैया लाल मैया से कहते हैं, अरे मैया मैं तो या को जानू ही ना है, मैंने तो या को ब्रज में कभी देखो ही ना है। अब इला को हंसी आने लगी भीतर भीतर। मैया ने कस के फटकार लगाई, बातें ना माना। जब डरे तो कहते, मैया ये तो बांवरी है, तू ना जाने, ये तो जमुना जी पे बैठ के जमुना जी से अकेली बात करे। मैं तो वहाँ पानी पीने गए तो ये पगली वहाँ दिख गई, ये जमुना जी से बात कर रही थी, सुध और नहीं थी। इसने अपना मटका तोड़ा, मैंने तो इसका जल भर के इसके सिर पे चढ़ाने की कोशिश करी, ये हाथ लगा के अपने सिर पर भी नहीं रख पाई। इसने खुद को भी गीला किया, मुझे भी गीला किया, मेरी माला इसने तोड़ी, इसका मटका टूटा, इसने मेरी माला तोड़ी, मैंने इसकी माला तोड़ दी, और चुनरी तो मैया खुद ही फाड़े आई अपनी। हाँ, अब जितनी गोपियां हैं और दूसरी हैं ये नंद भवन में, वो तो सब अपने आंचल में मुंह ढक के हंस रही हैं। क्यों? कन्हैया चल के बता रहा, मैया ये ऐसे मटक मटक के चल रही थी जमुना जी पे, जो तो इसकी मटका टूट गया। अब मैया भी हैरान, कन्हैया को कितनों मटकनो आवे, कहाँ ते सीख लियो याने, कहा करे को बड़े होके। अभी आकी यह हालत है तो सब हंस रही है। मैया तो ते एक बात कहूँ, विश्वास कर। मैया ने कहा, हाँ लाला बता, क्या बात है? कहाँ विश्वास करनो तेरी बात पर, तेरी बात पे कहाँ विश्वास करनो? मैया ये बांवरी है गई है, या कि मैया से कह दे या को ब्याह जल्दी कराए दे। और अभी तो मैं जानूं कि या ये बांवरी है गई है, पागल है गई है, और ब्रज में कहीं 2-4 बालक जान गए ना तो या को ब्याह भी नहीं होगा। हाँ मैया, या कि मैया से कह के या के ब्याह करा दे। तो इला को मैया से पूछ रहे, मैया या को कहा नाम है? मैया ने कहा, या को नाम इला है। इला? तभी तो ये पिलपिली सी है, इल्ली सी है। मैया ने कहा, इला मतलब पिलपिली और इल्ली ना होवे कन्हैया। फिर मैया कहा हुआ है। यशोदा मैया कन्हैया लाल से कहे, लाला इला मतलब पृथ्वी होवे, पृथ्वी। और कन्हैया कूद के आगे आ गए। पृथ्वी देखें, इला को देखें, पृथ्वी देखें, इला को देखें, कहने का भाव है कन्हैया लाल ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं ब्रज में इन गोपियों के साथ। गोपियों का प्रेम बड़ा विशुद्ध है, और ये जो गोपियों के साथ लीलाएं, ये तो उन प्रभु का, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा का अपने प्रतिबिंब के साथ खेल है। क्योंकि उनका नाम है भक्तवांशा कल्पतरु। गोपी प्रेममयी है और श्री कृष्ण आनंदमय है। इन लीलाओं में काम की गंध भी नहीं है, क्योंकि इन गोपियों का प्रेम अत्यंत उच्च पराकाष्ठा के भाव का है। वो इसलिए है क्योंकि ये गोपियां अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती, ये उन श्री कृष्ण को ही चाहती हैं। और जो केवल भगवान को ही चाहता है, जो भी भक्त केवल भगवान को चाहता है किसी भी रूप से, कुछ और चाहे तो भगवान उसकी सब इच्छा पूरी करते हैं, पर वो उन परमात्मा को ही चाहे तो परमात्मा को स्वयं का दान करना पड़ता है।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थै भजाम्यहम्। ये लीलाएं दिव्य आनंदमय और ये पवित्र प्रेममय जगत की लीलाएं अत्यंत दुर्लभ, बड़ी रहस्यमय लीलाएं हैं। तो गोपियों का तो काम शून्य प्रेम भाव है और उन श्री कृष्ण की जो आह्लादिनी शक्ति है श्री राधा रानी, उनके पास महाभाव है। तो जहाँ ऐसा विलक्षण प्रेम भाव हो, ऐसा दुर्लभ अद्भुत महाभाव हो, तो परमात्मा तो निजानंद में नित्य तृप्त रह के रमण करता है। श्री जी तो पूर्ण शक्ति हैं, श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। श्री जी दाहिका शक्ति हैं तो श्री कृष्ण साक्षात अग्नि स्वरूप है, तेज। श्री जी अगर प्रकाश हैं तो वो श्री कृष्ण तो भुवन भास्कर है। ये ज्योत्सना हो तो वो पूर्ण चंद्र है। मानो अपने प्रतिबिंब से ही लीलाएं हैं। तभी तो कहते हैं श्री राधा रानी का जो प्रेम है अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। उसका वर्णन न तो लाडली जी कर सकती हैं, न श्री कृष्ण ही करने में समर्थ हैं। ये तो नित्य दंपति हैं। उद्धव जी जब पीछे ब्रज में आए थे, उन श्री कृष्ण का संदेश लेकर, और जब संदेश सुनाया तो श्री राधा रानी ने कहा था, उद्धव तुम मुझको किसका कैसा संदेश सुना रहे हो, तुम किस भ्रम में डाल रहे हो। अरे हमारे श्याम सुंदर तो यही हैं, वो कब परदेश गए, वो कब मथुरा गए, वो तो सदा ही हमारे पास हैं। देखे बिना तो एक क्षण रह नहीं सकते। हम सब इनको न पावें तो व्याकुल हो जाएं। अरे वो तो हमारे प्राणों के प्राण हैं। अगर वो चले गए होते तो हमारे शरीर में प्राण कैसे रहते। हमारे शरीर में प्राण है, इसका प्रमाण है। अरे उद्धव जी तो भौचक्के रह गए, कदम के वृक्ष की ओर देख रहे हैं। श्री जी कहती है, श्याम सुंदर क्या तुमको दिखाई नहीं देते इस कदम वृक्ष पर, या तुम उनके प्रेम में जरूरत से ज्यादा ही डूब गए हो। देखो प्रेम का जो परम फल होता है उसको कहते भाव, और वो भाव जहां जाकर परिपूर्ण होता है उसको कहते हैं महाभाव, और वो महाभाव ही श्री राधा है। भाव के अनेक स्तर होते हैं, रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणाम, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, सब ये उन आह्लादनी शक्ति के ही सब भाव है। और गोपियां वो तो भाई बता भी नहीं रही है उद्धव को कि मुक्ति तो श्री कृष्ण के चरणों से झगड़ती है। क्यों, वहां तो मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। तू कौन सी मुक्ति देने आया भाई। ब्रजरज उड़ मस्तक लड़े, ब्रजरज उड़ मस्तक चढ़े और मुक्ति मुक्ति है जाए। अरे ब्रज की रज जिसके मस्तक पर लगे, मुक्ति के मस्तक पर लगे तो वो भी मुक्त हो जाती है। मुक्ति को भी एक बंधन रहता है, वो महापुरुषों का वर्ण करती है, संत महात्माओं का वर्ण करती है। ब्रज की रस तो मुक्ति को भी मुक्त करने वाली मानी गई है। अरे भगवान राधा कृष्ण तो एक ही है, वहां पर कोई साधना, कोई साध्य थोड़ी है, कोई साधक थोड़ी है।
वहाँ तो केवल जुगल सरकार ही है, और श्री राम वृंदावन उनका नित्य ही विहार स्थल है। देखो, ये तो तत्व की बात है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान की वाणी है। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में और श्री राधा में जो भेद मानता है वो अधम है। वो प्राणी जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक कालसूत्र नामक नरक में रहता है। बंदों श्री राधा के परम पावन पद परविंद, जिनको मृद मगरंद नित चाहत श्याम मिलिंद। कहने का भाव ये है, आगे भी बरसाने की लीलाएं हैं, क्योंकि दधिदान का प्रसंग है। अब तो गौचारण करने को मिला है, दूर दूर डोलेंगे गऊओं के बहाने, और अभी तो एक जमुना जी पर ही कर लेने जाते, या सबकी आफत करना चाहते अगर दृष्टि पड़ गई तो, और अब तो दूर दूर जाएंगे, हर चीज का दान मांगेंगे, क्योंकि ब्रज में भगवान की केवल प्रेम की लीलाएं हुई। सब प्रेम स्वरूप है, विशुद्ध प्रेम स्वरूप, और भगवान आनंदमय है। तो ब्रज की लीलाओं में आनंद और प्रेम का ही मिश्रण है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, भैया अगर भक्ति का रहस्य जानना है तो जाओ और वृंदावन लीलाओं का आश्रय लो। भक्ति का सार सार तत्व तत्व तो उन लीलाओं में ही छिपा हुआ है। भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा है वो लीलाएं, त्याग समर्पण की पराकाष्ठा पर है लीलाएं। कभी इला मिल जाती है, कभी चंद्रावली मिल जाती है, जो जहां मिल जाए। क्यों? प्रभु जानते हैं ये हमें छोड़ के और कुछ चाहती नहीं, इनको दे क्या सकते हैं। इला ने इनसे पूछा, क्या देगा तू मुझे? तू मुझसे अपना काम कराता है, तू मुझे क्या देगा? क्या है तेरे पास? एक लकुट, एक बंसी और एक तेरा ये पटका पीला, मेरे किस काम का ये बता? तू क्या दे सकता है? क्या है तेरे पास? प्रभु भी सोचते होंगे, ठीक ही कहती है, इनको देने के लिए क्या है मेरे पास? अरे जो कुछ चाहते ही नहीं उसको क्या दोगे नाथ? जीव कामना करता है, इच्छा करता है, तो आप उसकी इच्छा पूरी करते। जो कुछ चाहता नहीं उसको क्या दोगे? और भीतर से वो आप ही को चाहता है, तो अपने का दान करो, स्वयं अपने का दान करो या ऋणी रहो। इन गोपियों का प्रेम बड़ा विशुद्ध प्रेम है। आगे के प्रसंग में फिर हम लोग बरसाना की ओर चलेंगे। दधिदान की लीला है। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय